एक बार स्वामी राम तीरथ जी, उनकी क्लास लगी हुई थी, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते वो पढ़ा चुके थे उन बच्चों को, तो उनका अध्ययन पूर्ण हो चुका था। तो उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों तुम्हारा अध्ययन पूर्ण हो गया है, तुमने अपनी जो पढ़ाई जितनी करनी थी तुम उसे कर चुके हो पूरी। अब तुम अपने अपने लक्ष्य की ओर जाओगे। तुम्हारे जीवन का जो जो लक्ष्य है, जो तुम्हें पाना है, तुम उसे अपनाओगे तो चाहिए भी। तुमने पढ़ाई की है, विद्या अध्ययन किया है, अपना पुरुषार्थ किया है, तो तुमने उस पुरुषार्थ की मेहनत का फल भी पाना है। मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। सब बच्चों ने कहा, हाँ गुरुजी, आपका जो सवाल है आप कीजिए, हम आपके सवाल का उत्तर देंगे। अब स्वामी राम तीरथ जी अपने सीट से उठे और सामने ब्लैक बोर्ड था और उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींच दी। अब उन्होंने लाइन खींच दी और अपने स्थान पर आके बैठ गए। बच्चों से कहा, बच्चों ये मैंने एक लाइन खींची है, मेरा सवाल ये है कि आपको इस लाइन को छोटा करके बताना है। क्या करना है? मेरी लाइन को छोटा करके बताना है। तो फटाफट, कितना आसान सा, कितना छोटा सा सवाल है, फटाफट बच्चे उठे और लाइन को छोटा करने के लिए। तभी उन्होंने, जैसे ही भागते हुए बच्चे जाने लगे, उन्होंने रोका कि सुनो बच्चों, लाइन तुमने छोटी करनी है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है, आपको इस लाइन को नहीं छूना, इसको टच नहीं करना, फिर भी इसे छोटा करना है। अब सोच में पड़ गए सारे बच्चे। अरे टच किए बिना, उस लाइन को छुए बिना लाइन को हम छोटा कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हो? कोई कर सकता है इस लाइन को छोटा? कितने सारे जने कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, और कितनों ने जवाब दिया कि हाँ कर सकते हैं। उन्होंने भी यही कहा, बच्चों ने, कि नहीं गुरुजी हम कैसे छोटा करें, आपने जो शर्त रखी है कि लाइन को टच किए बिना ही छोटा करना है, तो ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। उनके दिमाग में बस इतनी ही बात आई थी। उन्होंने भी ये बात कह दी कि अगर हम इसको मिटाएंगे नहीं, उसको कुछ करेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, तो वह छोटी कैसे होगी। अब जो बच्चे उठे अपने स्थान पे जाने लगे। भाई गुरुजी हमें नहीं समझ आई ये बात कि ये छोटी कैसे होगी। तो स्वामी राम तीरथ जी खुद ही उठे और उन्होंने क्या किया, जो आपने बताया, कि उस लाइन के साथ एक बड़ी लाइन खींच दी। उस लाइन के साथ एक बड़ी लाइन खींच दी, तो जब एक लाइन खींच गई बड़ी वाली, तो वो बिना छुए, बिना मिटाए अपने आप ही छोटी दिखाई देने लग गई ना दिखाई देने। उसको टच नहीं किया, फिर भी वो छोटी दिखने लगी। तो बच्चों ने कहा, हाँ गुरुजी, लेकिन हमारे दिमाग में तो ये बात नहीं आई कि भाई हम बिना छुए कैसे छोटी करते, पर हमने तो ये सोचा ही नहीं कि साथ में एक बड़ी लाइन खींच दें। लेकिन गुरुजी इसका तात्पर्य क्या है? बेटा मैं इस लाइन के जरिए से मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, एक जीवन का बहुत बड़ा रहस्य बताना चाहता हूँ। देखो तुमने बहुत पढ़ाई की है अपने जीवन में, तुमने बहुत पुरुषार्थ किया, मेहनत की, लगन से पढ़ाई की, तुमने दिन रात करके, एक करके तुमने पढ़ाई की। लेकिन जिस लगन से तुमने पढ़ा है, जिस लगन से तुम
तैयार हुए हो अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, तो उसी लगन के साथ तुमने जीवन में अपने लक्ष्य को पाना भी है। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई समाज का नेता बनेगा, कोई धर्म के क्षेत्र में आगे जाएगा, तो हर प्राणी का, हर एक व्यक्ति का लक्ष्य होता है कि मैं जीवन में आगे बढ़ूं, तो बढ़ना भी चाहिए, परंतु कैसे? अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से। तुमने जिस प्रकार तुम ये लाइन मिटाना चाह रहे थे, लाइन मिटा के छोटी करना चाह रहे थे, उस प्रकार से किसी के जीवन के साथ छेड़ाखानी नहीं करनी। तुम्हें स्वयं पुरुषार्थ करना है, स्वयं मेहनत करनी है। जैसे ये बड़ी लाइन खींची गई है, ऐसे ही तुमने भी अपने जीवन में पुरुषार्थ करना है आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो। तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, उसको जीवन मिला है तो कुछ करने के लिए। मानुष का चोला मिला है, उसे गंवाना नहीं है। बहुत पुण्य कर्म के उदय के बाद जाके ये मानुष जीवन मिलता है। ये आत्मा भटकती रहती है नाना योनियों में, भटक के तब जाकर ये चोला मिलता है। 84 लाख जीवा योनि में भटकती है ये आत्मा, निगोद में पड़ी रहती है। निगोद में जो आप देखते हैं ना, जो निगोद काई आई होती है, जो पीली भी होती है, हरी भी होती है, लाल भी होती है, ये जो निगोद होती है वो कैसी होती है? उसमें इतने अनंत जीव होते हैं। वो जीव कैसे? वहीं जन्मते हैं, वहीं मरते हैं, वहीं जन्मते हैं, वहीं मरते हैं, कि बहुत कम समय के लिए वहीं पे जन्म मरण होता रहता है। कितने टाइम तक वो जीव आत्मा उस निगोद में पड़ी रहती है। बहुत बहुत पुण्य कर्म का उदय होता है, तब आत्मा उस निगोद से बाहर आती है। कहते हैं ना, बारिश आती है, पानी पड़ता है, छतों पे निगोद पड़ जाती है, फिर ऊपर से बरसात आती है, वो वहीं मर जाते हैं जीव, फिर वहीं जन्म ले लेते हैं। ऊपर वाले वो जीव भी मर रहे हैं पानी के, और वो भी मर रहे हैं, दोनों के पर एक दूसरे से मेल से कैसे मर रहे हैं, अपने आप जन्म ले रहे हैं, अपने आप मर रहे हैं। कितना जन्म मरण करना पड़ता है। निगोद से निकलती है, तब स्थावर में आएगी, फिर उसके बाद एकेंद्रिय का जीव मिलेगा, जो एकेंद्रिय, ये पेड़ पौधे, ये फिर बेंद्रिय, तेंद्रिय, फिर चौरिंद्रिय, फिर पचेंद्रिय। पचेंद्रिय में भी ये त्रियंश पचेंद्रिय है, जो जीव जंतु जानवर। फिर मनुष्य का जीवन मिलता है। बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती है, बहुत लंबी यात्रा। मनुष्य का जीवन तो बहुत सारे लोगों को मिला है। इस दुनिया में कितने लोग हैं, सबको जीवन मिला है। ये मनुष्य का चोला सबको मिला है, लेकिन मनुष्य का चोला मिलने के बाद भी क्या उनके अंदर मनुष्यता है? हर किसी के अंदर मनुष्यता है। कसाई को मिला है ये जीवन, वो भी मनुष्य का जीवन जी रहा है, तो क्या वो उसके अंदर मनुष्यता है? वो एक जीव दूसरे जीव को मार रहा है, परंतु उसको कोई दर्द नहीं है, उसको कोई भी दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और वो मारता जा रहा है। ऐसे ही जो ये लोग होते हैं, जो बकरे को मारा या जिस भी जीवों को मारते रहते हैं, तो क्या मनुष्यता दर्शाती है? वो जीवन जो मिला है उनको, मनुष्य का, क्या उन्होंने सार्थक किया अपने जीवन को? जीवन तो मिल गया, मनुष्य का चोला तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर सद्धर्म नहीं मिला।
जिन धर्म नहीं मिला, अंदर करुणा नहीं आई, दया नहीं आई, तो वो जीवन भी बेकार हो गया। ये दया करुणा जब तक भीतर नहीं जागेगी तो ये मनुष्य का जीवन मिलना भी बेकार है। बहुत अनंत कर्मों का पुण्य उदयमान होता है, अनंत दुर्लभ होता है। जिन वाणी का मिलना, जिन वाणी का श्रवण, जिन वाणी के अनुसार अपने जीवन को बनाना, ये आप लोगों का पुण्य कर्म का उदयमान है। जो आप आते हैं, श्रवण करते हैं गुरुओं की वाणी, और कुछ जब आप श्रवण करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ कण भीतर जाएगा, और जब भीतर जाएगा तो कुछ गलत करते हुए एक बार आत्मा जरूर कचोटेगी कि नहीं, ये मत कर, ये गलत है। हमें किसी को दुख नहीं देना, हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी, हमें किसी का अपमान नहीं करना, हमें किसी को नहीं गिराना। मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है, धर्म करना है, स्वयं आगे बढ़ना है। अगर ये भाव हमारे अंदर आ गए तो हम खुद भी आगे बढ़ेंगे और साथ में औरों को भी साथ में लेकर आगे चलेंगे। हमारा तो यही दायित्व है कि हम सबको साथ में लेके आगे चलें। जब हम सबको लेके आगे चलेंगे तो हम रास्ते में डगमगाएंगे नहीं। जब अकेला इंसान आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया, कहीं कुछ पीछे रह तो नहीं गया। और जब सबको साथ में लेके चलेंगे तो कहीं कोई डर नहीं रहेगा, तो मंजिल पे जाने की बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ो, सबको साथ में लेके बढ़ो। अगर आप धर्म भी कर रहे हो तो धर्म के स्थान पर स्वयं भी करो, औरों को भी साथ में लो। चलो कुछ सुने, कुछ श्रवण करें, तो आप आते हैं अपने साथ औरों को भी, उनको भी थोड़ी प्रेरणा दो कि चलो आपके यहाँ पर गुरु आए हुए हैं, ध्यान साधना आपको इतनी अच्छी साधना बता रहे हैं, जो आप डॉक्टरों को फीस देकर, डॉक्टरों की दवाइयाँ लेकर अपने आप को ठीक करते हैं। यहाँ बिना दवाई के ये धर्म की जो दवाई आपको मिल रही है, बाहर की दवाइयाँ लेके तो एक दवाई लेते हैं तो दूसरी चीज, शरीर में एक चीज को ठीक करने के लिए आप दवाई लेते हैं तो दूसरी चीज अपने आप ही खराब हो जाती है। दवाइयों का क्या असर है? एक चीज के लिए दवाई लेते हो ठीक करने के लिए, दूसरी चीज खराब कर देती है वो। तो फिर हम अपने शरीर को खराब क्यों करें दवाइयाँ ले लेके? हम धर्म से अपने आप को स्वस्थ क्यों नहीं करें? हम गुरुओं की वाणी को अपने भीतर उसको अमृत का प्याला बना के क्यों नहीं पी रहे? हम जिस प्रकार मीरा ने तो जहर का प्याला पी के भी प्रभु का नाम लेके अपने अंदर अमृत बना लिया, और हमें तो अमृत मिल रहा है फिर भी हम नहीं पी रहे हैं। ये लोगस की साधना आपको कितने उससे कराई गई है कि ये लोगस में क्या है? हमारे तीर्थंकरों की साधना, उनके नाम में इतनी बरकत है कि अगर हम एक नाम भी ले लेते हैं, अपने तीर्थंकर परमात्मा का एक नाम अपने एकदम अंदर आत्मा से भरकर नाम लेते हैं, तो हमारे पता नहीं कितने अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं कि एक नवकार मंत्र, एक सिर्फ नवकार मंत्र भी आप भावों से, शुद्ध भावों से पढ़ते हैं तो अनंत आपके पुण्य कर्म का उदय हो जाता है, बहुत सारे पापों को नष्ट हो जाते हैं। और जब सूली सिंहासन बन सकती है एक नवकार मंत्र पढ़ने से, सांप फूलों की माला बन सकता है, तो अपने तीर्थंकर परमात्मा के नाम से हमें क्या कुछ नहीं मिल सकता। इसीलिए हम
बहुत ही भावों के साथ अंदर भीगते हुए उस साधना को ग्रहण करें, औरों को भी साथ लाएं और इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएं। किसी को मिटाकर, किसी को गिराकर नहीं, स्वयं अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ें और सफलता को पाएं। तो